जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस वाला चैनल पर। दोस्तों, बिहार स्पेशल करंट अफेयर की 8वीं क्लास है। बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर जिसे हम कहते हैं, ये उसकी 8वीं क्लास है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से बीपीएससी का एग्ज़ाम 7 मई को है, ठीक है। 8 मई को है ये बीपीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। और 7 मई की याद है क्योंकि पहले ये 7 मई को ही होना था। तो 8 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम से रिगार्डिंग 2 न्यूज़ हैं। एक तो आप जो रोल नंबर हैं वो आयोग ने बता दिए हैं, ठीक है, कि आपका रोल नंबर क्या होगा। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड हैं वो लगभग 25 अप्रैल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था 15 अप्रैल तक, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 अप्रैल से पहले मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर को लगभग फिनिश करा दूंगा। तो ये मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से, पीसीएस वाला चैनल की ओर से ये 8वीं क्लास है और ये अंतिम क्लास है बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा कि एग्ज़ाम 8 मई को होने वाला है, तो नहीं लगता कि इससे बात करें, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों 12-13 अप्रैल तक का करंट अफेयर इसमें है, ठीक है। तो इसके बाद का करंट अफेयर आने की संभावना ना के बराबर है। तो मेरे हिसाब से आप यहीं तक का करंट अफेयर पढ़िए। और इसके अलावा 2 चीज़ और हैं। एक तो भारत का जो बजट आया था, ठीक है, नेशनल बजट, उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार का स्पेशल जो बजट आया था, उस बजट को भी आप कहीं से भी, किसी भी मैगजीन से या अपने किसी अन्य सोर्स से आप उसे अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं उसे यहाँ कराने में असमर्थ हूँ, ठीक है। बाकी 2 करंट अफेयर हमने अच्छे से कराया ही है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे दोस्तों, ये 350 किलोमीटर लंबा बनेगा और ईस्ट टू वेस्ट बनेगा, ये याद रखना है हमें। काफ़ी सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पहले की क्लासेस में काफ़ी सारे कवर किए हैं, जो नहीं कवर हो पाए हैं वो आज हम कवर कर रहे हैं। एक बन रहा है दोस्तों गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ये लगभग 650 किलोमीटर लंबा होगा और 80% जो है ये बिहार से निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर जहाँ उत्तर प्रदेश में है और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये गोपालगंज से लेकर पूर्णिया, किशनगंज तक ये जाएगा और 650 किलोमीटर है। 80% कहाँ से निकलेगा? बिहार से होकर गुजरेगा ये, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णिया की सभी पंचायतों में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। तो ये आ सकता है कि हाल ही में किस शहर या किस जिले के सभी पंचायत घरों को लाइब्रेरी में बदला जाएगा, तो वो पूर्णिया है, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके बाद है रामायण सर्किट ट्रेन में बिहार का शहर सीतामढ़ी भी शामिल किया गया है। यह ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलती है और कहाँ तक जाती है? रामेश्वरम तक ये जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF, बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया है। इसमें याद रखना है किस राज्य को गोल्ड मेडल मिला है, बिहार को गोल्ड मेडल इसमें दिया गया है। बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत का पहला संस्थान जहां बीटेक की डिग्री हिंदी में मिलेगी। मतलब बीटेक दोस्तों आपने जानते होंगे, आपकी अब तक सब जगह इंग्लिश में ही कराया जाता है। अब हिंदी में NIT पटना पहला संस्थान बनेगा जो हिंदी में भी इसकी डिग्री देगा। हालांकि BHU जो है उत्तर प्रदेश में जो BHU यूनिवर्सिटी है, वो भी इसकी घोषणा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो भी इसकी घोषणा कर चुकी है, ठीक है। इसके बाद है बोध गया में बिहार का पहला हेलीपोर्ट बनाया गया है। अनुरक्षण मोबाइल ऐप दोस्तों, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी इससे की जाएगी, ठीक है। इस जो जितने भी ऐप्स वगैरह अभी लॉन्च हुए हैं उनको अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद है UGC ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए 100 स्थानों का चयन किया है। इसमें दोस्तों यहाँ पे स्थान लिखा हुआ है, 100 जगह चयनित की गई हैं। उसमें से 5 जगह कहाँ से आती हैं? बिहार से आती हैं। उन जगहों का नाम याद करना भी आपको जरूरी है। नालंदा है, बोध गया, वैशाली, राजगीर और सासाराम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 1232 यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किताब, ये किसने लिखी है? फिल्मकार हैं विनोद कापरी, उन्होंने लिखी है ये, ठीक है। इसके बाद है NH नेशनल हाईवे नंबर 139W पटना को बेंतिया से जोड़ेगा, ठीक है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बन रहा है, ठीक है। 6वां राज्य होगा जो खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी अपना खेल विश्वविद्यालय बनाया था, जिसको उसे नाम दिया गया है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और इस जो खेल विश्वविद्यालय बनेगा बिहार में, इसमें 1.1% सीटें यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों दीदी की रसोई औरंगाबाद से शुरू हुई है। अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों को 3 समय जो खाना दिया जाएगा इस रसोई से, तो ये दीदी की रसोई शुरू की गई है। विज्ञान रत्नाकर मैथिली भाषा में भारत की पहली विज्ञान मैगजीन है, विज्ञान प्रसार द्वारा इसे शुरू किया गया है। मशरूम उत्पादन में बिहार का अगर स्थान की बात करें तो 3रा स्थान है। पहला स्थान जहां उड़ीसा का है, वहीं दूसरा महाराष्ट्र का स्थान है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैकडोवेल गोलमबर्ग पार्क, ये कहाँ पे है? पटना में बन रहा है। इसके अलावा बापू टावर कहाँ पे? पटना में है। साइंस सिटी भी पटना में है, ठीक है। इतनी सारी हैं। एक तरकारी एक्सप्रेस बिहार में शुरू की गई है। ये एक्सप्रेस का जो है वो क्या उद्देश्य है? ई-रिक्शा से सब्जी को खेत से मार्केट तक ले जाना, ठीक है। ई-रिक्शा द्वारा सब्जी को खेत से मार्केट तक ले जाना इसका
मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है, याद रखना है हमें। ये रिक्शा, ठीक है, रिक्शा द्वारा, ई रिक्शा द्वारा। दोस्तों चावल की एक नई किस्म बनाई गई है, ठीक है, सबौर विश्वविद्यालय द्वारा, और सबौर विश्वविद्यालय भागलपुर के नाम पर ही इसे नाम दिया गया है, सबौर श्री या सबौर सब। इसके बाद दोस्तों देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनेगा? पटना में बनेगा, गंगा नदी के किनारे बनेगा, ये हमें याद रखना है। देश का पहला चैरिटेबल डेंटिस्ट हॉस्पिटल कहाँ पे बन रहा है? चैरिटेबल डेंटिस्ट हॉस्पिटल, ये थोड़ा सा अपने आप में नया है, देश में पहली बार है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हाजीपुर में बन रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये करंट अफेयर, पक्षी संरक्षण हेतु जापान के साथ शोध करने वाला संस्थान कौन है? तो दक्षिणी बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो जापान की एक संस्था के साथ शोध करेगा पक्षी संरक्षण के ऊपर, ठीक है। कस्तूरी, ये क्या है? हिंदी कविताओं का एक संग्रह है जिसे भागलपुर विश्वविद्यालय में लोकार्पण किया गया है, इसका नाम रखा गया कस्तूरी। अब अगला है शिक्षक शिरोमणि सम्मान 2022, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर रत्नाकर राणा जी को दिया गया है। किसने दिया है? अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान की ओर से इसे दिया गया है। पूछा जा सकता है शिक्षक शिरोमणि सम्मान किसे दिया गया है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसके बाद है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? ये बोध गया में आयोजित की जाएगी, IIM गया द्वारा। IIM गया इसमें शामिल है। IIM गया जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके द्वारा इसे जो है आयोजित कराया जा रहा है। कहाँ पे? बोध गया में, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 2022 में कहाँ पे शुरू हुआ? ये समस्तीपुर में इसका उद्घाटन किया, और किसके द्वारा किया गया? CM नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकीय मेला है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। निपुण बिहार योजना, ये प्राइमरी शिक्षा से जुड़ी योजना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तीर्थ पुरोहित महासभा अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? गया में आयोजित किया गया 12 अप्रैल को। दोस्तों मैंने कहा था कि ये 12 और 13 अप्रैल तक का करंट अफेयर इसमें निहित है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सुपौल में कोसी रिवर पे है, और ये 130 मेगावाट बिजली उत्पादन इसका लक्ष्य है इस परियोजना से, ठीक है। इसके बाद है स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की समय सीमा कहाँ तक है? 2 मार्च 2025 तक है, याद रखना है, पूछा सकता है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क गया के डोभी में बन रहा है, ठीक है, 3000 एकड़ में बिहार का पहला खादी मॉल भी यहाँ बनेगा। इसके अलावा हम देखेंगे बिहार में नक्सल प्रभावित जिले 10 हैं, ठीक है, अब 10 हैं, पहले 16 थे, यानी कि हमने 6 नक्सल प्रभावित जिलों को आम जिलों में तब्दील किया है, और ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की। मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? मधुबनी जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है। नंबर 2 पर है दरभंगा, ये हमें याद रखना है, नंबर 2 पर दरभंगा जिला है। ई संबंधन पोर्टल, ये किससे संबंधित है? निजी विश्वविद्यालय इससे NOC लेने के बाद ही स्कूल खोल सकेंगे अब, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम न्यूज़, डिजिटल शिक्षा अभियान बांका जेल में शुरू किया गया है। वंदना कुमारी बांका जिले की पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? ICAR के द्वारा इसे दिया गया था, ठीक है। फार्मिंग चंपारण दोस्तों वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया स्लोगन है, ये हमें याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों 8वीं क्लास समाप्त होती है, ठीक है। हमने सक्सेसफुली तरीके से 8 क्लासें BPSC स्पेशल एग्जाम के लिए हमने देखी हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि वो सारा करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसकी आने की संभावना है, वो शामिल किया जाए। दोस्तों मुझे लगता है अगर आप इस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कंटेस्ट करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको 8 से 10 प्रश्नों का फ़ायदा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। 8 की 8 क्लासें एक अलग प्लेलिस्ट के रूप में आपको दिख जाएंगी चैनल पे। आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो PCS स्पेशल करंट अफेयर है उसकी क्लास भी लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। आप उन क्लासों को भी देख कर जाइए, क्योंकि इस PCS स्पेशल करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा हिस्सा करंट अफेयर का आएगा। अगर हम बात करें बिहार परीक्षा में 30 अगर करंट अफेयर आने की संभावना है, तो 8 से 10 करंट अफेयर बिहार स्पेशल के हो सकते हैं, और लगभग 20 से 25 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आपके PCS स्पेशल के होंगे। PCS स्पेशल में वो करंट अफेयर होता है जो संपूर्ण देश में घटित होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है। आपको इन वीडियोज़ को भी अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके हाथ में आ सके, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा सेक्शन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 से 35 क्वेश्चन आने ही वाले हैं करंट अफेयर, प्रत्येक वर्ष इतने प्रश्न देखे जा रहे हैं, ठीक। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए जो अन्य वीडियोज़ हैं उनके साथ। और इसी के साथ UP PCS स्पेशल करंट अफेयर के वीडियोज़ अब आपको लगातार मिलेंगे, क्योंकि BPSC के वीडियोज़ अब बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच।